हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो है फिफ्थ वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं आई एरोडोव बुक के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो उसे आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन में है ना वो क्वांटिटीज़ इस्तेमाल की गई हैं जिसको नॉर्मली हमारे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये वो क्वांटिटीज़ है, मतलब ये कुछ ओल्ड टाइप की क्वांटिटीज़ हैं जिनका यूज़ नॉर्मली मॉडर्न फिजिसिस्ट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। बट इन ये क्वांटिटीज़ ऐसा नहीं है कि इनका ये आउट ऑफ यूज़ हो चुकी हैं, बट इनकी ज़्यादा ज़रूरत जो है बेसिकली ऑप्टिकल इंजीनियर्स को पड़ती है, या फिर जो ऑप्टिक्स में रिसर्च कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे नॉर्मल फिजिसिस्ट को, नॉर्मल इन द सेंस मतलब बाकी फील्ड्स में काम करने वाले फिजिसिस्ट को नहीं पड़ती है। चलिए खैर, ये छोटा सा इंट्रो था। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व जो इन्होंने दिया हुआ है एक आई के लिए, मतलब ह्यूमन आई जो होती है उसका एक स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व होता है। तो स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व जो है बेसिकली उसको देखकर फाइंड कीजिए कि एनर्जी फ्लक्स जो है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी अगर ल्यूमिनस फ्लक्स वन ल्यूमेन लिया जाए, वन ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स वन ल्यूमेन लिया जाए। ठीक है, और वो भी कब, जब वेवलेंथ ली जा रही है 0.51। ये ए पार्ट हो गया, मतलब ए पार्ट का भी समझो पहला पार्ट। और फिर दूसरी बार जब वेवलेंथ 0.64 माइक्रोमीटर ली जा रही है, तो एक बार 0.51 माइक्रोमीटर और एक बार 0.64 माइक्रोमीटर। तो पहले ही ए पार्ट में ही दो पार्ट हैं, ए एंड बी ऐसा मान लो, या वन एंड टू मान लो, जो भी। ठीक है, अब बी वाले उस पे आते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द ल्यूमिनस फ्लक्स करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ इंटरवल फ्रॉम 0.58 टू 0.63 माइक्रोमीटर। तो ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसे पता करना है, और वो भी कहाँ पर, जो कि वेवलेंथ इंटरवल इसमें लाई कर रहा है, 0.58 से 0.63 माइक्रोमीटर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर रिस्पेक्टिव एनर्जी फ्लक्स जो है, यानी कि जो एनर्जी फ्लक्स है यहाँ से यहाँ तक 0.58 से 0.63 के बीच का जो फ्लक्स है वो बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू पे है, जो कि है 4.5 मिली वॉट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है, ओवर दिस इंटरवल। ये फंक्शन जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस वाला है जिसे हम वी लैम्डा कहते हैं, इसको हम लोगों ने जो है लीनियर मानना है इसी स्पेक्ट्रल इंटरवल के बीच में। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हो गया कि भाई ये इतना सब कुछ क्या पूछा गया है, तो इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं। ठीक है, इसे ब्रेक करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है, जो भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आई थिंक ये पूरे यूट्यूब पे शायद मैं ही पहला बंदा हूँ जो कि सॉल्व कर रहा हूँ। तो ज़रा सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व जो है उसे देखते हैं। ठीक है, आई का जो रिस्पांस कर्व है, तो बेसिकली ये है वो कर्व। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग ने वाई एक्सिस पे जो है ये वी लैम्डा प्लॉट किया हुआ है, जो कि स्पेक्ट्रल रिस्पांस कहलाता है। और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है हमने, वेवलेंथ प्लॉट किया है, जो कि नैनोमीटर्स में दी गई है। ठीक है, तो वेवलेंथ प्लॉट किया है। अब ये जो वी लैम्डा है, वी लैम्डा, और ये जो राइट साइड वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है रेड कलर का, बेसिकली ये जो ग्राफ है ये है हमारा स्पेक्ट्रल रिस्पांस। और वो भी कब, डे लाइट में। डे लाइट में इसे फोटोपिक विजन कहते हैं। डे लाइट में जब हम एक्चुअल में कलर्स देख सकते हैं, दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब हम आपको कलर्स नज़र आता है, जब हमारे बेसिकली जो कोन्स हैं वो भी फंक्शनल होते हैं। हमारे आंखों में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये जो बायोलॉजी में आप लोग ने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोन्स जो है कलर पहचानते हैं। अच्छा, और जो बेसिकली ये पहला ग्राफ दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ब्लैक कलर का दिया है, जिसको वी डैश लैम्डा लिखा गया है। तो ये जो है बेसिकली हमारा रात वाला विजन है। ये बिना बिना इसका रोशनी का विजन है, अंधेरे का विजन है ये। इसको हम लोग स्कोटोपिक विजन बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन। ठीक है, तो इस ये जो है प्योरली रॉड्स की वजह से होता है, और इसमें सिर्फ हमको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देख पाते हैं, उसे स्कोटोपिक विजन कहते हैं। कलर में चीज़ों को देख पाते हैं, उसे फोटोपिक विजन कहते हैं। स्कोटोपिक रॉड्स की वजह से है, फोटोपिक कोन्स की वजह से है। और जब हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं रियलिटी में, रॉड्स एंड कोन्स का, तो उसे मीजोपिक विजन कहते हैं, MESOPIC, मीजोपिक विजन। अब बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व है, ये एक काफ़ी सारी साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इसे बनाया हुआ है, इस पर रिसर्च करके। और ये जो है स्पेक्ट्रल रिस्पांस का जो डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है कि यानी कि इसकी वैल्यूज कुछ 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 भी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें नॉर्मलाइज करके विद इन वन की रेंज रखा गया। तो आप देख सकते हैं वाई वाई एक्सिस पे वन से बड़ी कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब वन इज द मैक्सिमम। ठीक है,
तो इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन द इल्यूमिनेशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन। तो उसका ही फ्रेंच में जो है एब्रीविएशन CIE है। आप ये मत बोलना सर ये तो CIE लिखा है और आप बोल रहे हो कुछ और। भाई इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन वही इसका असली नाम है, वो फ्रेंच नेम है इसका जिसको इन लोग ने एब्रीविएट किया। अब वो फ्रेंच नेम मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी जबान लड़खड़ाएगी, तो इसलिए बेसिकली मैं आपको इंग्लिश वाला नाम बता दे रहा हूँ। चलिए एनीवे, तो इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बेसिकली माना हुआ है वो फोटोपिक विजन वाला लिया हुआ है, मतलब हम कलर्स देख पा रहे हैं, ठीक है, वो वाला हम लोग ने स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स लिया है जिसका नाम वी लैम्डा है। तो अभी इसकी मदद से जो है हमें चीज़ों का पता लगाना है, ठीक है। तो आइए मैं इस कर्व को समझाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है सीन के ये जो आपका स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होता है आपकी आंखों का, वो प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली किस चीज़ को? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ योर ल्यूमिनस फ्लक्स टू द रेडिएंट एनर्जी फ्लक्स। तो ऊपर फाई है, नीचे फाई ई है। अब ये दोनों चीज़ें आखिर हैं क्या? तो ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स। और इसे कहते हैं हम लोग रेडिएंट फ्लक्स, रेडिएंट एनर्जी फ्लक्स। तो एक्चुअल में या फिर शॉर्ट में एनर्जी फ्लक्स। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि देखो अभी एक बल्ब अगर आपने चालू किया ना, अपना नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, मतलब यानी कि यही टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब जो होता है ना, टंगस्टन फिलामेंट वाला जो हीट करो तो लाइट फेंकता है, उसे इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। तो वो बल्ब जब चालू होता है ना, तो उसमें होता ये है कि ना उसमें से बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, इंफ्रारेड भी निकलता है, अल्ट्रावायलेट भी निकलता है, और विजिबल लाइट के भी कलर्स निकलते हैं। तो निकल रही है सारी एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है उसे जो एनर्जी सारी की सारी एनर्जी निकल रही है ना, उसे हम रेडिएंट एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। और उसे टोटल एनर्जी मान लीजिए जो निकल रही है बल्ब में से। और उसमें से आप क्या इंफ्रारेड देख पाते हैं? आप क्या अल्ट्रावायलेट देख पाते हैं? नहीं, दोनों नहीं देख पाते हैं। तो आप देखते क्या हैं? सिर्फ विजिबल वाला पार्ट देखते हैं। तो जो विजिबल वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स और रेडिएंट एनर्जी फ्लक्स का जो रेशियो होता है उसको प्रोपोर्शनल होता है हमारा आई का रिस्पॉन्स, हमारा जो आंखें होती है ना उनका रिस्पॉन्स, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। तो हमारी आंखें जो रहती है ना, जो देखती हैं, वो इस चीज़ के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। तो वो कांस्टेंट जो है एक कन्वर्जन फैक्टर है जिसे हम ए कहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, और ये ए की वैल्यू यहाँ पर मेंशन्ड है 1.6 मिली वॉट पर ल्यूमेन। इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो देखिए पूछा क्या गया है, एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू पूछी गई है, मतलब फाई ई की वैल्यू पूछी गई है करस्पॉन्डिंग टू ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ये अपने को जो है फाई दिया हुआ है, ल्यूमिनस फ्लक्स दिया हुआ है 1 ल्यूमेन। और कब पूछी गई है? एक बार वेवलेंथ 0.51 पे और एक बार 0.64 पे। तो इसके लिए हमें ग्राफ देखना होगा। तो चलिए आइए ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो 0.51 पे स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स देखिए ज़रा, यानी कि 0.51 जो हमारी वेवलेंथ है, इस पर अगर मैं स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स अगर चेक करूं तो मुझे जो वैल्यू दिख रही है वो ये है बेसिकली 0.5। तो मेरी v की वैल्यू, वी लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.5 है। आप देख सकते हैं इसे ध्यान से, ठीक है। तो ये 0.51 पे हो रहा है, देखिए ना, 0.5 से 0.55 के बीच में 5 लाइन्स हैं। तो यानी कि एक लाइन जो है 0.51 की होगी। और दूसरा मैं देखूँ तो बेसिकली जो ये 0.64 है, ये थोड़ा सा इससे ऊपर जाके यहाँ कहीं पे आके ऐसा टच हो रहा है बीच में, ठीक है। तो ये मतलब अगर इसे मैं मान लूँ 0.5, ये हो गया, मतलब सॉरी 0.05, और ये हो गया 0.10, फिर ये 0.15 और ये 0.20। तो फिर ये जो बीच की वैल्यू है मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ। देखिए आपको अप्रॉक्सीमेट ही लेना है। एरोडोव में कभी भी एग्जैक्ट आंसर की आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो 0.175 ले रहा हूँ मैं स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। तो पहला स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स आपने देख ही लिया, 0.51 पे कितना था? 0.5 था। और 0.64 पे दूसरा स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कितना आ रहा है? 0.175, 0.175, ठीक है। तो इन दोनों का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे जो है बेसिकली फार्मूला पता ही है, वी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई अपॉन फाई ई इंटू ए होता है, ठीक है। तो मुझे फाई ई निकालने के लिए बोला गया है, तो मेरा हो जाएगा फाई अपॉन वी ऑफ लैम्डा इंटू ए। तो फाई की वैल्यू जो है हमें, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू 1 ल्यूमेन दी हुई है, 1.0 ल्यूमेन, ठीक है। तो ये 1.0 ल्यूमेन है। और ए की वैल्यू जो हमें दी गई है ग्राफ के अंदर, वो दी गई है 1.6
मिली वॉट पर ल्यूमेन, है ना, ये वैल्यू दी गई है। एंड जो अपना स्पेक्ट्रल रिस्पांस था 0.51 माइक्रोमीटर वाली बेसिकली जो हमारी ये है वेवलेंथ है, उसके लिए उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमको 0.50 आई थी, है ना, वो ग्राफ से हमने ऑब्टेन की थी 0.50। तो जब हम ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो आंसर आने वाला है फाई ई का, वो आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली फाई ई इज इक्वल्स टू 3.2 मिली वॉट। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इतना आने वाला है। ये देखिए भाई, लूमेन से लूमेन कैंसिल हो गया और वी का तो कोई यूनिट है ही नहीं। अरे ल्यूमेन से ल्यूमेन इधर कैंसिल हो गया और वी का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो मिली वॉट में आंसर आएगा। सो फाई ई इज इक्वल्स टू 3.2 मिली वॉट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया ए क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब ए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर भी हमारे पास यही फॉर्मूला है, वी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई अपॉन फाई ई इंटू ए। तो हमें चाहिए फाई ई इज इक्वल्स टू फाई अपॉन वी ऑफ लैम्डा इंटू ए। अब हमको जो वैल्यू दी हुई है ल्यूमिनस फ्लक्स की, वो 1 ल्यूमेन दी गई है, 1.0 ल्यूमेन। ए की वैल्यू जो है ग्राफ से दी गई है वो 1.6 मिली वॉट पर ल्यूमेन, ठीक है। तो ल्यूमेन ल्यूमेन कैंसिल, और नीचे जो है वी ऑफ कौन सा बोला गया, 0.64 माइक्रोमीटर का बोला गया। तो हमने ये ग्राफ से ढूंढ लिया, और ग्राफ से जो इसकी वैल्यू हमें मिली थी वो कितनी मिली थी भाई, बताइए वैल्यू इसकी। इसकी वैल्यू हमें मिली थी 0.175 अप्रॉक्स। तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो आपको आंसर आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 9.4 मिली वॉट, या फिर इसे सिंपली 9 मिली वॉट भी कह सकते हैं, 9.4 या ऐसा इस तरीके से आएगा। एक सेकंड, मैंने 2 डिजिट ले लिया तब मुझे 9.4 आया है। अगर मैं तीनों डिजिट लेता हूँ, 0.175 लेता हूँ, तो मुझे 9.1 आएगा, सॉरी। तो मुझे जो है 9.1 आएगा। अच्छा, बाय द वे मेरे बाजू में कैलकुलेटर रखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया, बट ये इतना इजी कि आप लोग बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे आप यहाँ पे देखिए ना, ये 1.6 है और ये ऐसा समझ लीजिए कि ये 1.7 है। तो अभी 1.6 अपॉन 1.7 करेंगे तो भाई 1 से तो छोटा ही आएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 कुछ आएगा। तो उस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे जाते हैं। ये तो हमारा ए पार्ट हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है बेसिकली कि हमारा जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, हमें वो फाइंड आउट करना है। पिछली बार एनर्जी फ्लक्स किया ए पार्ट में, अब बी पार्ट में ल्यूमिनस फ्लक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को वेवलेंथ इंटरवल दिया हुआ है 0.58 से लेकर 0.63 तक का, ठीक है। तो हमको वेवलेंथ इंटरवल दिया है और बोला गया कि इस वेवलेंथ इंटरवल के बीच में जो है आपका जो रेडियंट फ्लक्स है फाई ई, रेडियंट एनर्जी फ्लक्स, वो कांस्टेंट है, यानी कि 4.5 मिली वॉट। और उसके अलावा बोला गया है कि जो फंक्शन है वी ऑफ लैम्डा, इसी इंटरवल में 0.58 से 0.63 के इंटरवल में लीनियर, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम आने वाली है कि फाई ई कांस्टेंट है और वी लैम्डा लीनियर है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो इंटरवल हमको बोला गया है 0.58 जो है वहाँ से लेके, ठीक है, वहाँ से लेके बेसिकली इंटरवल कहाँ तक का बोला गया है, 0.63 तक का बोला गया है ना। तो यहाँ तक है। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो है आगे तक सारा लाइंस पूरा खींचूँ तो मुझे वी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो है हमें वी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया 0.25 और वो आ गया 0.85, ठीक है। तो ये हमें वी लैम्डा जो है दोनों मिल चुके हैं। अच्छा, इसके बीच में हमें कहा गया है कि ये जो चीज़ है, ये ग्राफ जो है ना फेयरली लीनियर है, मतलब वी लैम्डा की वैल्यू जो है वो लीनियर है। तो क्योंकि इस रीजन में जो है वो ग्राफ लीनियर है, और बेसिकली जो हमारा एनर्जी फ्लक्स जो है रेडियंट फ्लक्स, वो कांस्टेंट भी बोला गया है। तो फिर हमें एक वेटेड एवरेज नहीं, बल्कि स्पेक्ट्रल रिस्पांस के लिए एक नॉर्मल सा एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा एवरेज क्या होगा, वो जो इसके इंटरवल के जो दो एंड पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस पे, सिंपली उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो यानी कि अगर मुझे स्पेक्ट्रल रिस्पांस की वैल्यू निकालनी है जो कि एक एवरेज स्पेक्ट्रल रिस्पांस है, तो वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, इट विल बी सिंपली यू कैन से V1 प्लस V2/2, है ना। मैं जस्ट वैल्यू वाइज देख रहा हूँ। तो 0.85 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 0.55 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम इसको यूज़ करेंगे फर्दर फॉर्मूले में। तो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है v इज इक्वल्स टू फाई बाय फाई ई इंटू ए, और मुझे चाहिए फाई। फाई इक्वल्स टू वी इंटू फाई ई अपॉन ए हो जाएगा, राइट, करेक्ट।
और ये सब वैल्यूज हमें दी गई हैं। अभी जो वी लैम्डा हमने निकाला ना, वो एवरेज वाला, याद आ रहा है कि नहीं? वी लैम्डा जो था उसकी क्या एवरेज वैल्यू हमने निकाली है, तो वो एवरेज वैल्यू आखिर है कितनी? तो द एवरेज वैल्यू इज 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज, जो हमें दिया गया है वो 4.5 मिली वॉट्स दिया गया है। और एक ही वैल्यू ग्राफ में दी गई है 1.6 मिली वॉट पर ल्यूमेन, है ना? इस तरीके से हमें वैल्यू दी गई है। तो ये मिली वॉट कैंसिल हो जाएगा और ल्यूमेन का यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो फाई आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.55 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 1.6 इन ल्यूमेन, और इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली मुझे आता है 1.6। तो 1.6 ल्यूमेन इज द आंसर। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज समझ में होंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स एंड ऑल ये सब चीज़ें। वैसे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है मटेरियल। सबसे बुरी बात यह है कि इसके बारे में हमारे सीबीएसई की बुक्स में भी नहीं, स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी नहीं, कहीं पे भी इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। और ना ही इसका कॉन्सेप्ट जो है ये लेवल का एच सी वर्मा में है, ना ही इसका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है दूसरी बहुत सारी मैंने किताबें देखी उनमें भी नहीं है। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम जो है आपको समझ के कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।